खबर से आपको बता दें, श्रीनगर के रामबाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। टीआरएफ कमांडर मेहरान यासीन भी इसमें मारा गया। मेहरान श्रीनगर के स्कूल में हुई हत्या में शामिल था। प्रिंसिपल और एक शिक्षक की हत्या में यह शामिल बताया जा रहा था। दरअसल मेहरान, अराफात अहमद शेख और मंजूर अहमद मीर भी यहां पर ढेर कर दिए गए और ये स्कूल में हुए हत्याकांड में शामिल आतंकी जैसे ढेर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर के रामबाग में, जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। टीआरएफ कमांडर मेहरान यासीन को भी यहां पर खत्म कर दिया गया। श्रीनगर के स्कूल में हुई हत्या में शामिल ये आतंकी बताया जा रहा है और प्रिंसिपल और शिक्षक की हत्या का ये जिम्मेदार था। आपको बता दें कि ये मेहरान, अराफात अहमद शेख, मंजूर अहमद मीर भी यहां पर ढेर कर दिए गए। 3 आतंकियों को खत्म कर दिया गया है और सुरक्षा बल लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी है। चुन चुनकर एक दहशतगर्द ढेर किए जा रहे हैं। श्रीनगर में 3 और आतंकी मार गिराए गए। श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में टीआरएफ कमांडर मेहरान यासीन भी शामिल। मेहरान श्रीनगर के स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और शिक्षक की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकवादियों में मेहरान के अलावा अराफात अहमद शेख और मंजूर अहमद मीर भी शामिल है। श्रीनगर के जामलाता निवासी मेहरान ने ही पिछले दिनों स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और एक कश्मीरी पंडित टीचर को निशाना बनाया था। पुलिस को श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों के बीच घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल अब इन मारे गए आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 148 आतंकी मार गिराए हैं। घाटी में अभी 199 आतंकी एक्टिव हैं। इनमें से 89 आतंकी विदेशी हैं और 110 आतंकी स्थानीय हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हाल ही में कह चुके हैं कि आने वाले 2 वर्षों में घाटी से आतंक का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे का काम जोरों पर है, लेकिन आतंकी घाटी में अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। पकड़े गए आतंक के मददगारों ने यह बताया कि आतंकी अब एपीपीएस के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंक का सफाया तेजी से चल रहा है। आतंकियों और उनके मददगारों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर आतंकी बार बार हमले के नए रास्ते तलाश लेते हैं। और इस बार आतंकियों ने घुसपैठ के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने आतंक के जिन मददगारों को गिरफ्तार किया है, उन लोगों ने ये जानकारी दी है। आतंकी पीओके से घुसपैठ के लिए ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ऐप्स जिन्हें नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनआईए ने हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों ने घुसपैठ के नए रूट की जानकारी और खुलासा किया कि 5 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए नए रास्तों से दाखिल हुए हैं। जिन घुसपैठ के रास्तों के इस्तेमाल अब तक आतंकी करते रहे हैं वो हैं पीओके से कलाकोट, पीओके से ब्राल गली, पीओके से कास नाला, पीओके से गुरसैन और निकेल से मंजूत। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बालाकोट में हुए इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के दौरान भी जैश ए मोहम्मद के बालाकोट के कैंप में ऐसे कंट्रोल रूम की जानकारी आई थी, जिसमें ये खुलासा हुआ था कि आतंकियों को घुसपैठ के लिए ऐप के जरिए मदद की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना की मजबूत कार्रवाई के आगे वो मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।